दोस्तों, आपने येटी के बारे में कई किस्से और कहानियों में सुना या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है हमारे पास येटी का हाथ और उसका स्कल मौजूद है और येटी के ये बॉडी पार्ट्स पैंगबोचे मॉनेस्ट्री में मौजूद हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड जेनेटिसिस्ट ब्रायन साइक्स ने भी येटी के 57 सैंपल्स पर रिसर्च किया था, जो उन्हें तिब्बत और भूटान के अलग अलग रीजन से भेजे गए थे। और ये सब पॉसिबल हो पाया था ऐसे क्लाइंबर्स के द्वारा जिन्हें हिमालयाज में ट्रैवल करते हुए येटी के सबूत मिले। और तो और अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा 9 अप्रैल 2019 में मकालू बेस कैंप के पास येटी के फुटप्रिंट्स देखे जाने का दावा किया गया, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी। लेकिन दोस्तों, क्या येटी सच में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं? क्या येटी को देखे जाने वाले दावों में सच्चाई है या नहीं? आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइथोलॉजिकल, फिजिकल और जेनेटिक एविडेंस के थ्रू येटी की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज रेडी स्टडी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हिमालयस के पहाड़ों में येटी देखने का दावा सबसे पहले साल 1832 में माउंटेनियर ब्रायन एच हॉडसन द्वारा देखने को मिलता है। जब वो हिमालय में ट्रेकिंग और ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने दूर से एक बड़े से सफेद जीव को 2 पैरों पर चलते देखा। जब ब्रायन ने इस बारे में अपने साथ मौजूद लोकल ट्रेनर से पूछा, तो ट्रेनर ने उन्हें बताया कि इस विशाल जीव को वे लोग येटी कहते हैं, जो इन पहाड़ों में लोगों की नजरों से दूर घूमता रहता है। दोस्तों, येटी को देखने पर जब ब्रायन ने उसका पीछा किया तो वो वहां से गायब हो चुका था। बस पीछे रह गए तो येटी के फुटप्रिंट, जो अपने आप में बहुत बड़े लग रहे थे। ये दुनिया में पहली बार था जब किसी के द्वारा येटी को देखे जाने का दावा किया गया था। हालांकि टिबेटन कल्चर में येटी का जिक्र हजारों सालों से होता आ रहा है। एक टिबेटन ग्रंथ मनी काबूम, जिसे लगभग 12वीं सेंचुरी में लिखा गया था, इस ग्रंथ में बिल्कुल जीवों की एवोल्यूशन थियरी की तरह येटी के एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि कैसे टिबेटन लोग मंकी से इवॉल्व होकर इंसान बने और जो पूरी तरह इवॉल्व नहीं हो पाए वो येटी बन गए। दोस्तों, टिबेटन मंदिर में येटी के लिए अपनी एक खास जगह है। वहाँ लोग उन्हें पूजते हैं क्योंकि लोक कथाओं के अकॉर्डिंग येटी टिबेटन साधुओं की जंगली जानवरों से रक्षा करते हैं। इसीलिए आपको बौद्ध टेम्पल्स में येटी के स्टैच्यूज बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बौद्ध धर्म में येटी को गॉड ऑफ हंट भी कहा जाता है। तिब्बत के अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में येटी का जिक्र सालों से चला आ रहा है। दुनिया भर में इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे बुद्धिस्ट लोकल येटी को मीटॉ कांगमी कहते हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में इसे योवी, चाइना में येरेन, अमेरिका में बिगफुट, रशिया में अल्मास और हिमालय के पास इन्हें हिम मानव कहा जाता है। वक्त के साथ साथ हिमालयस में आने वाले बहुत क्लाइंबर्स और एक्सप्लोरर्स के द्वारा येटी को देखे जाने का दावा किया गया है। जैसे ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हावर्ड बरी ने अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान कुछ बड़े और अजीब फुटप्रिंट्स देखे, और जब उन्होंने लोकल से इसके बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ये मेटोकांगमी यानी येटी के फुटप्रिंट्स हैं। चार्ल्स के लिए ये अलग एक्सपीरियंस था। वो येटी की बात सुनकर इतना फैसिनेट हुए कि दोबारा से येटी को देखने के लिए उसके प्रूफ ढूंढने के लिए उन्होंने कई माउंटेन ट्रेकिंग की। और इसी दौरान उनके द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में येटी के रियल होने का जिक्र किया गया था। और जब ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ तब सभी जगह येटी की कहानियां फेमस हो गई, जिसके बाद तो कई लोग हिमालय सिर्फ येटी को देखने के लिए ही आने लगे। जैसे कि एरिक शिप्टन ने माउंटेन की चढ़ाई के दौरान 6000 फीट की ऊंचाई पर वैसे ही बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखे, जिसके बाद उन्होंने उन फुटप्रिंट्स की पिक्चर ली। ऐसे ही फेमस फोटोग्राफर N.A. टोम्बाजी के साल 1925 में हिमालय की जर्नी के दौरान 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक बड़े से सफेद बालों वाले क्रीचर को देखा, और जिसका पीछा करने के बाद वो गायब हो गया। हालांकि वहां पर उसके फुटप्रिंट मौजूद थे, जिसको टोम्बाजी ने अपने फोटोज में कैप्चर कर लिया था। यहाँ तक कि एडमंड हिलरी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान थे, वो भी येटी के एग्जिस्टेंस पर पूरा यकीन करते थे। और 1960 में सिर्फ येटी को ढूंढने के लिए उन्होंने वापस से एवरेस्ट मिशन किए। दोस्तों, 1960 तक येटी को खोजना, उसे ढूंढना, ये सब कुछ इतना रियल था कि उस वक्त 1959 में अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा येटी के सर्च के लिए स्पेशल नोटिस भी जारी किया गया था। इसके अलावा नेपाल गवर्नमेंट भी येटी के शिकार के लिए लाइसेंस जारी कर रही थी। लेकिन दोस्तों, अगर येटी के फिजिकल एविडेंस की बात करें तो साइंटिस्टों के द्वारा येटी के बाल, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर कई रिसर्च की गई है। जैसे कि कई सदियों से एक बुद्धिस्ट मंक के द्वारा पंगबोचे मॉनेस्ट्री में येटी के उंगली और उसका स्कल को संभाल कर रखा गया था।
जब साइंटिस्ट ने येटी की इस उंगली और स्कल पर रिसर्च की तो पता चला कि वो उंगली किसी येटी नहीं बल्कि एक इंसान की थी और मोनेस्ट्री में रखा हुआ स्कल एक सिराव जो एक पहाड़ों में पाए जाने वाली बकरी की स्पीशीज है उसकी थी। दोस्तों, इसके अलावा येटी के सैंपल्स पर और भी कई सारी साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की गई। जैसे ऑक्सफोर्ड के जेनेटिसिस्ट ब्रायन साइक्स को अलग अलग माउंटेनियर्स ने हिमालयस की येटी के बहुत सारे हेयर सैंपल्स भेजे, जिसके बाद ब्रायन ने इन सैंपल्स को बाकी और एनिमल्स के जीन्स के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि इन सैंपल्स में तो कई सारे सैंपल्स नॉर्मल बर्ड्स और एनिमल्स जैसे घोड़े, कौवे और हिमालयन भालू के हैं। कुछ हेयर सैंपल्स के रिजल्ट्स तो चौंकाने वाले थे क्योंकि वो हेयर सैंपल्स कई लाख साल पहले पाए जाने वाले पोलार बेयर की प्रजाति से मैच हो रहे थे। दोस्तों, इसी वजह से रिसर्चर्स का ये कहना था कि येटी कोई और नहीं बल्कि पोलार बेयर और ब्राउन बेयर का हाइब्रिड हो सकता है, क्योंकि येटी के लिए कलेक्ट किए गए ज्यादातर सैंपल्स एशियन ब्लैक बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर, टिबेटन ब्राउन बेयर से मैच होते थे। और रिसर्चर्स का ऐसा कहना सही भी था क्योंकि इन हिमालयन भालू का विशालकाय शरीर होने के साथ साथ 2 पैरों में चलने की एबिलिटी की वजह से लोग इन्हें दूर से येटी जैसा क्रीचर समझ लेते हैं और उनके फुटप्रिंट को किसी मिस्टीरियस जीव से कंपेयर कर लेते हैं। इसके अलावा इन भालू के शरीर में सफेद बर्फ जमे होने की वजह से ये दूर से बड़े क्रीचर जैसे दिखते हैं जो किसी को भी आसानी से कंफ्यूज कर सकता है। दोस्तों, ज्यादातर साइंटिस्ट येटी के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आज के मॉडर्न युग में भी येटी का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है और अगर एविडेंस की बात करें तो हमें सिर्फ कुछ बालों के सैंपल्स, फुटप्रिंट्स की फोटोज और ब्लर वीडियोस ही देखने को मिलते हैं जिनसे येटी के रियल होने का दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि लोकल लोग आज भी इस बात में बिलीव करते हैं कि येटी हिमालय में लोगों से दूर एक्सट्रीम वेदर में पाए जाने वाला विशालकाय जीव है जो लोगों की नजरों से दूर बर्फीले पहाड़ों में घूमता रहता है। दोस्तों, वैसे अगर चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन के नजरिए से देखा जाए तो येटी का होना पॉसिबल भी है क्योंकि येटी एक एप्स की ही प्रजाति है जो मंकीज, चिंपैंजीज या किसी और एप्स की ही प्रजाति से इवॉल्व हुई स्पीशीज होगी और इस एप्स की स्पीशीज ने एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को इवॉल्व किया होगा जो आज हिमालयस में रहते हैं। इस थियरी को कई लोग आज सपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए एक तरह से येटी का होना पॉसिबल भी है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या येटी सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वेरी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।